और उज्जैन के बड़नगर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां बोरवेल से भागीरथ को बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर है, 18 घंटे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चलाया गया था उज्जैन के बड़नगर से, ये घटना घटित हुई थी जहां 3 वर्षीय भागीरथ राजस्थान निवासी, उसे बचाने के लिए जद्दोजहद जारी थी। अब उसे निकाला जा रहा है। 18 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो बीतता चला जा रहा था और अब ये खबर सामने आई है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें 5 पोकलेन मशीनों से समानांतर जिस तरह से सुरंग बनाई जा रही थी, लेकिन एक और तरफ दूसरा रास्ता भी अख्तियार किया जा रहा था जिसमें रिंग के तहत उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो अब ये खबर सामने आई है कि उसे निकाला जा रहा है। उज्जैन बड़नगर तहसील के झालरिया गांव का ये पूरा मामला बताया गया है, जब भागीरथ बोरवेल में गिर गया था। टीम लगातार यहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। लगभग 35 से 40 फीट खुदाई की गई, चट्टानें बीच बीच में आ रही थी जिसके कारण रेस्क्यू में बाधा आ रही थी। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि अब उस बच्चे को निकाला जा रहा है। तो ये भी कहा गया कि वो बच्चा लगातार बातचीत करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि उस बच्चे की किस तरह की स्थितियां हैं ये फिलहाल वहां पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे यथास्थिति समझ नहीं आ रही। लेकिन बता दें, राजस्थान में विवाह समारोह था जिसकी वजह से वो बच्चा, उत्साह का माहौल वहां पर बना हुआ था, लेकिन अचानक जब ये बच्चा गिरता है, इसके बाद लगातार आनन फानन में प्रशासन को बुलाया जाता है। और फिर उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम झालरिया का ये पूरा मामला है। गुरुवार रात करीब 8 से 9 बजे का वक्त था जब इस हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू एजेंसियां पूरी ताकत के साथ यहां पहुंचती हैं। जद्दोजहद लगातार उस बच्चे को निकालने की जा रही है। रात 9 बजे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया था। बच्चा अपने परिजनों के साथ क्षेत्र में भेड़ चलाने के लिए आया था और इसी दौरान अचानक खेलते खेलते वो बोरवेल में झांकने के दौरान अंदर गिर जाता है। 3 साल का ये मासूम बच्चा भागीरथ, जिसका नाम बताया गया है, और ये राजस्थान के पाली जिले के गुड़ानना का रहने वाला है। तो कुछ दिनों से क्षेत्र में ये लोग रुके हुए थे। फिलहाल प्रशासन का जो पूरा फोकस है वो जल्द से जल्द इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की तरफ है। तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये बच्चा बाहर आ जाए और उम्मीद की जा रही है कि सकुशल ये बाहर आए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। बोरवेल के अंदर कैमरा, विशेष उपकरण भी डाले गए हैं जिसकी मदद से बच्चे की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उसे सुरक्षित बाहर निकालने की जो कोशिश है वो फिलहाल रंग ला रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बस अब कुछ ही मिनट का और इंतजार होगा जब इस ऑपरेशन को चलाने के लिए जिस तरह से 5 पोकलेन मशीन यहां पर लाई गई थी, जैसे भी मशीनें लगाई गई थी, और 18 घंटे वाला जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल होने वाला है। यानी कि कुछ ही मिनट का और इंतजार होगा जब ये बच्चा बाहर आएगा। ये भी अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि वहां पर लोग भीड़ ना लगाएं और रेस्क्यू कार्य में बाधा ना बने। लेकिन उम्मीद यह है कि बच्चा सकुशल बाहर आएगा। देखिए, तस्वीर सामने आ चुकी है। आईएनएच पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है जब उज्जैन के बड़नगर से ये खबर सामने आई कि जिस तरह से ये बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ था, रिंग रेस्क्यू जो है वो पूरी तरह से कारगर एक तरह से सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। तो बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, अपडेट सामने आ चुका है। 18 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा जब बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही थी और अब ये देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर आईएनएच पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इस बच्चे को बाहर निकाला गया और जल्द से जल्द कॉरिडोर बनाया जाएगा और बच्चे को बड़नगर अस्पताल ले जाया जाएगा जहां अब उसका इलाज भी चलेगा। तो 18 घंटे बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। बच्चे को जिस तरह से 50 फीट गड्ढा खोदना था, फिलहाल ये रिंग का जो ऑपरेशन चलाया गया था और ये देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है जब बच्चे को निकाला गया है बाहर। रेस्क्यू टीम पूरी तरह से तैयार थी और एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद थी। जल्द से जल्द बच्चे को अब अस्पताल ले जाया गया है। उज्जैन में झालरिया गांव का ये पूरा मामला था। बच्चे के गिरने के बाद से जिला प्रशासन, खेत मालिक वहां पर मौजूद है और देखिए किस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अलग अलग गांव से भी यहां पर पहुंच गए थे। जिसने भी सुना था इस बच्चे को लेकर, सभी
ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ये बच्चा सकुशल हो और अब उसे अस्पताल ले जाया गया है। लगातार दबाव बढ़ रहा था, शाम भी हो रही थी, अंधेरा लगातार छा रहा था, लेकिन कई घंटों के ऑपरेशन के बाद अब ये ऑपरेशन एक तरह से सफल हुआ है। बच्चे को निकाला गया है बाहर और अब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। राजस्थान के पाली जिले से भागीरथ का ये परिवार उज्जैन पहुंचा हुआ था, जहां वो अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचे हुए थे। भागीरथ के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जब ये बच्चा जैसे ही गिरता है, वो चाहते थे कि बेटा जो है वो सही सलामत बाहर निकले, और बाहर तो आया है। जल्द से जल्द उसे अस्पताल ले जाने की जो जद्दोजहद है वो साफ तौर पर देखी जा रही है कि ये बच्चा सकुशल हो। तो उज्जैन के झालरिया गांव तमाम रेस्क्यू टीम पहुंची घटनास्थल पर। पुलिस, रेस्क्यू एजेंसियों की टीम यहां पर तैनात है। पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। ग्रामीणों से लगातार अपील भी की गई कि वो वहां पर भीड़ न लगाएं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे। हालांकि डॉक्टरों की जो टीम है वो भी यहां पर मौजूद है। तो जल्द से जल्द अब उसे अस्पताल ले जाना सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। प्रशासन का जो पूरा फोकस है बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने में था, और अब बच्चे को बाहर निकाला जा चुका है। बोरवेल से भागीरथ को बाहर निकाला गया। 18 घंटे देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बच्चा उस बोरवेल में फंसा हुआ था। तो रिंग रेस्क्यू और बच्चा देखिए बाहर निकाला गया। ये कहा गया कि जो रिंग रेस्क्यू चलाया गया है, रिंग की मदद से बच्चे को बाहर ऊपर खींचा गया, और दूसरी तरफ एक समानांतर बोरवेल भी बनाया गया था। अमूमन यही होता है, जब भी कोई बच्चा इस तरह से बोरवेल में गिरता है, उसके समानांतर पैरेलल जो खुदाई है वो की जाती है, और उसके बाद उसे निकालने का एक जो टनल है वो बनाया जाता है, और उसके बाद उसे निकाला जाता है। लेकिन एक नई जो तकनीक है वो अपनाई गई है, रिंग तकनीक, जिसकी वजह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भागीरथ को रिंग रेस्क्यू के जरिए बाहर निकालने का प्रयास करती रहीं। राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या अपडेट? राहुल, क्या अपडेट सामने आया इस बच्चे को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट अभी सामने आया है कि 21 से 22 घंटे चले इस रेस्क्यू के बाद जो है 3 साल के मासूम भागीरथ को जो है बाहर निकाल लिया गया है। और अभी तत्काल जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम गढ़नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भागीरथ को लेकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंची है। कुछ ही देर में जो है उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर बताया जाएगा कि उसकी किस तरह की स्थिति है। जी, और कोई अपडेट सामने आया है कि किस तरह से निकाला गया रिंग, जो फॉर्मेट तैयार किया गया? सबसे बड़ा अपडेट यह सामने आया है कि जिस बोरवेल में बच्चा गिरा था, उसी बोरवेल में रिंग के माध्यम से बच्चे को निकाला गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम लगी हुई थी, उन्हें काफी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है कि जिस बोरिंग में बच्चा जिस स्थिति में गिरा था, उसे धीरे धीरे रिंग डालकर और लोहे की छड़ों का उपयोग करके उसे उसी बोरवेल में उसी स्थिति से बाहर निकाला है। क्योंकि इसके साथ एक पैरेलल रास्ता भी यहाँ पर बनाया जा रहा था, लेकिन उस रास्ते के अलावा जो है बोरिंग से ही बच्चे को निकाल लिया गया है। 40 फीट गड्ढा खोदने के बाद जब खुदाई रोक दी गई थी, क्योंकि काफी चट्टाने भी यहाँ पर जो है सामने खुदाई के दौरान दिक्कत दे रही थी, इसलिए जो है बच्चे को बोरिंग से रिंग के माध्यम से निकाला गया है। तो क्या बच्चे के हाथों में वो जो रेस्क्यू रिंग थी वो पहनाई गई थी, फिर उसे बाहर निकाला जा रहा था, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही थी? जी देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाया है। बच्चे के हाथों में कैमरा डालकर जो है रिंग पहनाई गई थी, और उसके बाद ही उसे धीरे धीरे उसके बाहर निकाला है, ताकि बच्चा सही तरीके से बाहर निकल सके और किसी भी प्रकार से जो है बच्चा नीचे और न जाए, इसलिए रिंग पहनाकर उसे बाहर निकाला गया है। बिल्कुल। और राहुल, ये बताइए कि बच्चा किस तरह का मूवमेंट कर रहा था, कोई जानकारी मिल पाई? उसने हाथ में जब रिंग पहनाई गई तो वो क्या कुछ हलचल कर रहा था? देखिए, जब बच्चे के हाथ में रिंग पहनाई तो उसका एक हाथ जो है ऊपर की ओर था। सबसे पहले उसी हाथ में उसे रिंग पहनाई गई थी, और उसके बाद बच्चे के दूसरे हाथ में भी रिंग पहना दी गई थी। लेकिन कल रात 3 बजे जो है दूसरे हाथ की रस्सी छूट गई थी, और फिर से यह प्रयास किया गया और उसे जो है दूसरे हाथ में रिंग पहनाकर और अब धीरे धीरे उसे बाहर निकाला गया है। बिल्कुल। और क्या अपडेट सामने आए? जैसे ही जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो वहां कौन कौन था और बच्चा क्या मूवमेंट कर रहा था, ये कुछ दिखाई दिया?
देखिए, बच्चे को जैसे ही बाहर निकाला तो उसका जो है मूवमेंट एकदम नहीं दिख पाया, क्योंकि वीडियो में हम देख सकते हैं कि जैसे ही बच्चे को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला तो उसे कपड़े में लपेटकर तत्काल जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि बच्चा बोरवेल के अंदर था। उसके जो है जब रिंग डाली गई थी तो रिंग के माध्यम से उसके कपड़े भी जो है फट गए थे और बाहर आ गए थे, इसलिए उसे तत्काल जो है यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाया गया है। बिल्कुल, स्वास्थ्य केंद्र कितनी दूरी पर है ये भी जानकारी दीजिए, और क्या कोई कॉरिडोर बनाया गया है? घटना स्थल से जो है स्वास्थ्य केंद्र लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, तो तत्काल ही जिला कलेक्टर भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़नगर पहुंच रहे हैं, और बच्चे का जैसे ही परीक्षण होता है डॉक्टर की टीम उसका परीक्षण करती है, उसके बाद ही कह पाएंगे कि उसकी बच्चे की अभी क्या स्थिति है। बिल्कुल राहुल, देखिए 21 घंटे तक ये जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, एसडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद थी, बोरवेल में कैमरा डालकर बकायदा बच्चे की वस्तु स्थिति पर नजर रखी जा रही थी, ऑक्सीजन सपोर्ट उसे दिया जा रहा था, और ये भी जानकारी कि एम्बुलेंस में कौन कौन डॉक्टर मौजूद थे? देखिए, सीएमएचओ खुद एम्बुलेंस में मौजूद थे और वे जो है एम्बुलेंस के साथ ही बच्चे को लेकर रवाना हुए, और कई डॉक्टरों की टीम भी एम्बुलेंस में मौजूद थी, और वे भी लगातार यहाँ पर जो है बच्चे के निकलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भागीरथ को बोरवेल के बाहर निकाला तत्काल उसे एम्बुलेंस के माध्यम से बड़नगर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। तमाम जो डॉक्टर थे, सीएमएचओ थे, वे भी यहाँ पर मौजूद थे, और वे भी जो है स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चे के साथ में ही पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल राहुल, और दर्शक हमारे उत्सुक भी थे कि आखिरकार ये बच्चा किस टेक्निक से निकाला गया है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कई ऐसे बोरवेल में बच्चे गिरे हैं और अलग अलग टेक्निक जो है वो अपनाई भी जा रही थी। पहले ये कहा जा रहा था कि जो रिंग फंसाई गई है बच्चे के हाथ में वो बार बार फिसल रही थी, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर दूसरी तरफ दूसरी टेक्निक अपनाई जाने लगी कि समानांतर बोरवेल खोदा जाने लगा, लेकिन अभी जो रिंग टेक्निक है वो अमूमन असरदार निकली और बच्चे को निकाला गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बच्चे को अब तत्काल अस्पताल ले जाया जा रहा है। बोरवेल में कैमरा डालकर बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। ये भी जानकारी दीजिए, क्या कोई खाने पीने का जो पदार्थ है वो बच्चे को अंदर पहुंचाया गया था? देखिए, अभी तक यह जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि खाने पीने का पदार्थ बच्चे को दिया जा रहा था या नहीं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जब चल रहा था तो उस स्थान पर जो है किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन बच्चे की स्थिति जो है कैमरे के माध्यम से देखी जा रही थी और उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे, और कैमरे के ही माध्यम से रिंग जो है डाली गई थी बोरवेल में, और रिंग के माध्यम से ही बच्चे को सफलतापूर्वक निकाला गया है। राहुल, जब बच्चा बाहर आया उस समय उसके माता पिता वहां पे क्या मौजूद थे, और क्या एम्बुलेंस के अंदर भी हैं पेरेंट्स उसके? देखिए, फिलहाल जो है अभी परिजन जो है यहाँ पर मौके पर घटना स्थल पर मौजूद थे, और वे भी अब अस्पताल में पहुंच रहे हैं। एम्बुलेंस में फिलहाल वे नहीं थे, एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम थी, सीएमएचओ खुद यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ है, और वे अस्पताल पहुंचे हैं बच्चे को लेकर। बिल्कुल, तो ये भी जानकारी मिल रही कि पेरेंट्स जो हैं वो फिलहाल तो एम्बुलेंस में नहीं थे, लेकिन वो जरूर अस्पताल पहुंच रहे हैं। 21 घंटे से अधिक समय तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो फिलहाल सफल होता हुआ नजर आ रहा है कि जब बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया जा रहा है। बोरवेल के खुले गड्ढे में ये भागीरथ गिर गया था। और अमूमन ये बताइए राहुल कि कैसे ये हादसा हुआ था? हाँ सर, बताओ। देखिए, इस हादसे की जानकारी बच्चे की मां ने खुद ही दी थी कि जब वे यहाँ पर खेत पर पहुंचे थे तो बोरिंग पर एक ढक्कन लगा हुआ था। बच्चा खेलने के दौरान जो है उस बोरिंग में जा गिरा था, और लगभग कल रात की 8 बजे के लगभग की ये घटना बताई जा रही है। जैसे ही आसपास के ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे, और तत्काल उन्होंने यहाँ पर प्रशासन को सूचना दी, और प्रशासन के आला अधिकारी रात से ही रेस्क्यू में जुट गए थे। तो बिल्कुल राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा और पहुंचिए अस्पताल, क्या कुछ जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बोरवेल के खुले गड्ढे में एक बच्चा गिर गया था। उज्जैन के झालरिया गांव का ये पूरा मामला है। 3 साल का मासूम बोरवेल में फंसा था, उसे बाहर निकाला गया है और तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको आईएनएच के माध्यम से देते रहेंगे।